So, boys and girls, how you doing? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जोरावर, फिर आपके साथ आज फिर हम कुछ बात करेंगे एक आज का अपडेट। तो रिसेंटली मैं सोच रहा था इतनी दिक्कतें आई कोरोना वायरस की, हमारी सरकार ने क्या किया ये देखने के लिए हमने थोड़ी रिसर्च क्या की भाई, क्या मेजर्स लिए गए, प्रीवियस में कुछ मेजर्स बताए। तो आई केम अक्रॉस, अब वो सारे मेजर्स के लिए क्या चाहिए, पैसा, रोकड़ा। अब वो पैसे के लिए भाई हमारी सरकार ने बनाया था एक फंड, सही है। आज हम बात करेंगे उस फंड की, पीएम केयर्स फंड। मतलब थोड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है पीएम केयर्स, पर जिस हिसाब से हमारे लोगों के हालात हैं, आई थिंक पीएम डजंट केयर। और उस डजंट केयर के चक्कर में अब ये पीएम केयर्स फंड है, सही है। तो आज हम बात करेंगे पीएम केयर फंड की। इस फंड के बारे में, एक ऐसा ही एग्जिस्टिंग फंड है जिसका नाम है PMNRF, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। तो ऐसे ये दो फंड हैं, देखते हैं ये क्यों बने गए थे, कैसे बने थे और इन दोनों के काम क्या हैं, और हमें ये नए फंड की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम ये भी देखते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कंट्रोवर्सी क्या है इससे रिलेटेड, ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया है। तो कंट्रोवर्सी देखते हैं। तो हम जानेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में, PMNRF के बारे में जानेंगे, और हम थोड़ी चर्चा करेंगे इसके बारे में, ये काम कैसे करता है और कितनी हद इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, क्या है क्या नहीं है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो स्टार्टिंग, ठीक है, पीएम केयर्स फंड, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पहले आपको मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ पीएम केयर्स क्या है, ठीक है। तो ये पीएम केयर्स है, ये 28 मार्च 2020 को अनाउंस किया गया था, जो कोरोना वायरस की आउटब्रेक हुई थी उससे डील करने के लिए, तभी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो भाई ये पीएम केयर्स फंड है क्या, इसका नाम है पीएम्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। तो बड़ी वो है, सोचने वाली बात है कि ये नाम जो ये पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, क्या ये पहले आया या पीएम केयर्स पहले आया और फिर ये रखा गया, फिर सोचा गया ओह नाम अच्छा है, इसका कर क्या सकते हैं। तो ये पीएम केयर्स फंड है क्या असल में, व्हाट इज दिस पीएम केयर्स फंड? पीएम्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। अब इट फंक्शंस लाइक अ ट्रस्ट, और इसके ये, और अगर ये ट्रस्ट है तो इसके काफ़ी सारे कमेटी मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एंड देयर विल बी अदर 3 मोर एमिनेंट एक्सपर्ट्स जो इस पीएम केयर के ट्रस्ट के, इसमें मिनिमम डोनेशन जो है वो 10 रुपये की हो सकती है, और फॉरेनर्स भी इसमें डोनेट कर सकते हैं। तो जो इसमें इंडियन इंडिविजुअल्स डोनेट करेंगे वो इनकम टैक्स की रिलीफ के लिए भी एलिजिबल होते हैं, एंड जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए ये CSR में इंक्लूड होगा, सही है। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट पीएम केयर्स इज। वो एक ट्रस्ट बनाया गया है टू डील विद दिस सिचुएशन। उसके ट्रस्टीज़ मैंने आपको बता दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और जो 3 एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं वो कौन है। अब वो जो 3 हैं तो वो ऐसे कोई नहीं है, बाहर से हैं। वो जो हमारे करंट बंदे हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, वही उन एक्सपर्ट्स को चुनते हैं, तो दे आर मोर ओवर उनके साथ। अब हम थोड़ा बता दें आपको PMNRF के बारे में, सही है। तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया था 1948 में बाय जवाहरलाल नेहरू,
जी ये इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ये फंड बन चुका था, सही है। तो अब इसके ट्रस्टी कौन होते हैं, इसकी कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? ऑफ कोर्स जो चेयरपर्सन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी ऐड किया गया है। आज की सिचुएशन के लिए ये सुन के अच्छा लगता है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बीजेपी से हैं, ऑपोजिशन पार्टी से, और अगर इसमें ऑपोजिशन का जो हमारी लार्जेस्ट ऑपोजिशन है पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर उसका प्रेसिडेंट बैठेगा तो ये समवट ट्रांसपेरेंसी है। बट उस टाइम में मे बी ये ट्रांसपेरेंट नहीं था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी अगर आईएनसी का हो और फिर आपका जो दूसरा सेकंड मेन ट्रस्टी है वो भी आईएनसी का प्रेसिडेंट है, तो इट्स क्वेश्चनेबल है इसकी भी ट्रांसपेरेंसी। मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये जो है वो दूध का धुला हुआ है, बट बात ये है कि ये फ़ंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और पीएम केयर्स फंड को अभी बनाया गया। तो देखते हैं ये इस फंड को जान के कि क्या पीएम केयर्स की असल में ज़रूरत थी या नहीं थी। तो हम बात कर रहे थे इसमें इसके ट्रस्टीज़ की। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, डेप्यूटी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट। मतलब टाटाज हमारे काफ़ी बड़े हमारा बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है टाटा, और जो टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं और टाटा ट्रस्ट वाले हैं, इनकी एक हिस्ट्री है कि इन्होंने बड़ी हेल्प की हमेशा टाइम टू टाइम, जब मुल्क को और हमारे मुल्क के लोगों को ज़रूरत पड़ी है इन्होंने आगे आए हैं, हेल्प की है, डोनेशंस दी हैं। और इसमें क्या होगा, एक इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव चोज़न बाय होता है फिक्की का। अब फिक्की क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ से यहाँ जो ये पार्ट है ये मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। अ रिप्रेजेंटेटिव चोज़न बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये फिक्की का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जिसको ये चूज़ करके, जो वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स होगा अलॉन्ग विद अदर्स, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है कि ये ऑडिट तो होता है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है पीएमएनआरएफ में। पीएम केयर्स पे हम आएंगे, पहले हम इसको आपको इस्टेब्लिश कर देते हैं कि ये पहले से जो फ़ंड था वो क्या था। ये फ़ंड ये भी ना कैग के अंडर आता है ना आरटीआई के अंडर आता है, एंड डजंट शेयर इट्स इंफॉर्मेशन विद द पार्लियामेंट, ठीक है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने केस फाइल किया था कि टू डिस्क्लोज द डोनर्स एंड द बेनिफिशरीज ऑफ पीएमएनआरएफ के जो फंड्स हैं वो डिस्क्लोज होने चाहिए। ये चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट में गई, ठीक है। 2 जजेस तक का बेंच था जिनका डिफरेंट डिसीजन आने की वजह से वो खड़ सा गया, मतलब रुक गया, एक यूनिलैटरल डिसीजन नहीं हो पाया। तो इट टेल्स यू कि जो ये सिचुएशन है, इट टेल्स यू दैट दिस इज़ ऑल्सो नॉट बिल्कुल पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, दूध का धुला हुआ नहीं है। पीएमएनआरएफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो अब पीएम केयर्स बनाया गया, ठीक है। पीएम केयर्स बनाया गया, गवर्नमेंट कहती है कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए पीएमएनआरएफ इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसलिए हमने पीएम केयर्स बनाया। और क्योंकि जो ये पीएमएनआरएफ है ये पीएम के हाथों में होता है और आईएनसी के प्रेसिडेंट के हाथों में होता है, तो इसलिए हमने चेंज किया, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हम बात की पीएमएनआरएफ की, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा पीएम केयर्स पे, जो मुद्दा ऑफ द डे है पीएम केयर्स, उस पे आते हैं। अंधेरा हो रहा है, कोई बात ख़त्म करेंगे। तो कौन ऑडिट करता है? थर्ड पार्टी करती है इसको भी ऑडिट, बट इट्स अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टीज़। तो कोई ख़ास इतनी गारंटी नहीं है, ठीक है। ये अंडर पीएम केयर्स भी ना कैग के अंडर आता है ना आरटीआई के अंडर आता है, और कोई क्लियर आंसर भी नहीं मिला। तो अब एक आरटीआई फाइल हुई थी रिसेंटली इसके लिए टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीएम केयर्स फंड।
अब उसमें ये था कि पीएमओ का रिप्लाई आता है कि भाई ये वो नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, सो इट्स नॉट, इट डजंट कम अंडर द आरटीआई एक्ट, तो वो आरटीआई के तहत आता नहीं है, तो वी डोंट नीड टू गिव यू एनी इंफॉर्मेशन। चचा कहते हम नहीं बताएंगे हम नहीं बताएंगे इसको। तो अब पहली बात तो हम इस्टेब्लिश करते हैं कि क्यों पीएमओ आंसरेबल है और क्यों ये आना चाहिए और ये इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, क्योंकि इट्स अ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, वो कहते हैं वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जो आरटीआई में लिखा कि दैट इट्स नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, सो इट डजंट कम अंडर द आरटीआई एक्ट। और क्या, बट अब ये पब्लिक अथॉरिटी कैसे है, हम इसकी बात करते हैं। पीएम केयर्स वर सेटअप, पीएम केयर्स फंड was set up by the government of India on 28th of March 2020 by Ministry of Corporate Affairs, which is the government of India. ठीक है, and government of India has control over it. सही है। Its office is in PMO Delhi. जो इसका ऑफिशियल ऑफिस है इस पीएम केयर्स का, वो हमारे चचा के ऑफिस से है, पीएमओ ऑफिस से। सही है। और प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ बोथ। अब बोथ में क्या है, प्राइम मिनिस्टर पीएमएनआरएफ का भी है चेयरमैन और पीएम केयर्स का भी है। तो जिस सेम अंडर स्क्रूटनी पीएमएनआरएफ है कि वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसलिए हमने ये नया बनाया, सेम अंडर दैट सेम स्क्रूटनी हमारे पीएम केयर्स भी आते हैं। ओके, इन 2007 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला passed an order saying about PMNRF. Since PMNRF information is held by PMO as public authority, they are obliged to share it with the citizens under the RTI Act. और PM केयर भी PMO के अंडर आता है और ये पब्लिक अथॉरिटी है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी सिटीजन्स के सामने देनी चाहिए, सिटीजन्स को पता होनी चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन। अब सेकंड पॉइंट कि ये क्यों एक पब्लिक अथॉरिटी है और क्यों इन सिटीजन्स को इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, द यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी टू प्रमोट दिस फंड, दूसरा पॉइंट। ठीक है, इट इज इफ इट इज ओनली अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, तो अब वो कैसे, एक आरटीआई फ्रॉम हाई कमीशन ऑफ मॉस्को said it was allowed to be published on the embassy website. एम्बेसी किसकी है, सरकार की। सरकार किसकी है, वी द पीपल की, पब्लिक की। सो हेंस इट्स अ पब्लिक अथॉरिटी। दिस पीएम केयर्स फंड इज अ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है द यूज ऑफ .gov डोमेन नेम। ठीक है, आपको पता होगा डोमेन नेम होते हैं .com, .in, .au, .us, .uk, whatever, .net, .org। तो जो .gov है, ठीक है, ये डोमेन नेम सिर्फ रिजर्व्ड होता है ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। किस किस के लिए होता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो वेबसाइट है उसका डोमेन नेम .gov होता है। जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, द वेरियस मिनिस्ट्रीज, दे हैव .gov इन देयर डोमेन नेम। स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें होता है .gov। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के डोमेन नेम में .gov होता है। जुडिशियल बॉडीज और हर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनमें .gov लगता है। हेंस इट इज अ पब्लिक एंड अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बट जो हमारा पीएम केयर्स है, अकॉर्डिंग टू देम, वो इस किसी भी कैटेगरी में आता नहीं है।
तो उसे .gov डोमेन नेम क्यों मिला, पहली बात, ठीक है। तो ये था तीसरा पॉइंट, उसे डोमेन नेम ये क्यों मिला। तो चौथा पॉइंट, अब इसमें क्या है, टैक्स एक्सेम्पशन रिलीफ मिलती है। जैसे मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, अगर इंडिविजुअल्स इसमें पैसा डोनेट करेंगे तो इट विल बी कंसिडर एज इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा उन्हें, और जो कॉरपोरेट्स हैं अगर वो इसमें डोनेट करेंगे तो वो उनका वो CSR में वो होगा, इट विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम देयर CSR दैट दे हैव डन देयर CSR। वो क्या है बताएंगे अभी। अब क्या होता है, ये 28 तारीख को ये बनता है फंड। 31 मार्च को जस्ट आफ्टर 2-3 डेज एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास होता है जो चेंज कर देता है प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंड ऑल द डोनेशंस आर मेड 100% टैक्स फ्री, ठीक है। और ये इशू किससे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, and they say and quotes, any contribution to the PM CARES fund shall qualify as CSR, corporate social responsibility। अब कंट्रोवर्सी, अब ये तो था कि ये क्यों एक पब्लिक अथॉरिटी है, और जो PMO ऑफिस ने वो RTI का जवाब दिया था कि इट्स नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। तो इन जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए, इससे ये चीज़ साबित होती है कि इट्स अ पब्लिक अथॉरिटी, और इसकी इंफॉर्मेशन हम सिटीजन्स को डिस्क्लोज करी जानी चाहिए, ठीक है। अगली अब बात करते हैं PSUs की, जो डोनेशंस आई, ठीक है, जिसमें एक बहुत ह्यूज चंक PSUs का था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने इनमें दिया, ठीक है। सो ये डोनेशंस PSU, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन डोनेट्स 200 करोड़, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दे प्लेज दैट दे विल डोनेट 1 day ऑफ सैलरी टिल 21 मार्च, ठीक है। वो तो आता है ना RTI के अंडर, PSUs, गवर्नमेंट स्टाफ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो ये डोनेशंस दे रही हैं ये आती हैं उसके अंडर। तो एक जाना जा सकता है कि क्या हो रहा है, सही है। तकरीबन 38 ऐसे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिन्होंने डोनेट किया है मोर देन 2100 करोड़ ऑफ द अमाउंट, ठीक है। अब वो जो RTI की एप्लीकेशन थी, PMO इन रिस्पॉन्स टू एन एप्लीकेशन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फंड got a reply that it's not a public authority, so it is not open to RTI। बात पहले क्लियर कर दी थी, ठीक है। अब क्या था, अब जो इन्होंने कहा था, जो मिनिस्ट्री ने जो ये पास किया था 31 को एक ऑर्डिनेंस, जिससे जो भी कॉरपोरेट्स और अपनी जो भी वो देंगे डोनेशंस वो CSR से होंगी, ठीक है। द इंटेंशन वाज कंपनीज कि उनका CSR यूज़ हो लोकल कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए, एंड इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन। लेट्स से एक अब फैक्ट्री है, वो एक गांव में लगी हुई है, ठीक है, और जो उसका CSR बनता है इट शुड बी स्पेंट इन दैट एरिया, उस गांव में। क्योंकि अगर लेट्स से, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से वो पोल्यूशन कर रही होगी, टू मिटिगेट दैट पोल्यूशन देना चाहिए। लेट्स से कि उससे कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे लोगों को वहाँ से रिप्लेस किया जाता है, उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उनको नई जगह मिलना, उनकी जो भी उस एरिया के अंदर जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देना उस एरिया का। पर क्या हुआ, ठीक है, PM CARES डाइवर्ट्स अवे दैट फंड्स फ्रॉम दोज कम्युनिटीज विच नीडेड टू PM CARES फंड। वो कह रहे हैं नहीं, आपकी फैक्ट्री बिहार में है, आपकी फैक्ट्री एक फलाने गांव में है, फलानी जगह पे है, आप अपने उस लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस को आप पैसा नहीं देंगे, आप जाके पैसा दें दिल्ली PM ऑफिस, PM CARES में, ठीक है। अब उसने वो जो फंड्स हैं उसको डाइवर्ट करा, सही।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जिसने 200 करोड़ डोनेट किए, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। उसने 200 करोड़ डोनेट किए, बट उनका CSR सिर्फ 150 था। तो इतनी मंदी के टाइम पे आप चलो CSR कर रहे हो, समझ आ रहा है, दैट्स एन इशू जिस पे हम बात कर रहे हैं और आगे भी होगी, ठीक है। अब 50 करोड़ खुशी खुशी में दे दिया, खैर है, दे दिया, कोई बात नहीं। अब जो मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी दे सकते हैं। हाँ, वी हैव पेट्रियट्स लिविंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो कहीं कोई भी दे सकता है इसमें। बट क्या आप थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि इनको अभी तक किस इंटरनेशनल कंपनी ने इनको दिया, ठीक है। और स्पेसिफिकली चाइनीज़ कंपनी दे रही थी उस दौरान में जब हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए, ठीक है। और वो LAC की लाइन को ब्रीच किया गया, वो अपनी बचौदियाँ कर रहा है, चाइना पंगे ले रहा है हमारे साथ, ठीक है, ऑन अ इकोनॉमिकल लेवल, ऑन अ बॉर्डर लेवल, ऑन अ डिफेंस लेवल वो डिस्प्यूट कर रहा है, तो सुन नहीं रहा। और आप हमारे लोगों के लिए डोनेशंस लेते हैं। PM केयर्स में डोनेशंस आती हैं किस चाइनीज़ कंपनी से? Xiaomi, चाइनीज़ कंपनी, 10 करोड़ रुपए वो देती है। टिकटॉक बैन करने से पहले आपने उनसे पैसे लिए हैं सर जी। टिकटॉक से 30 करोड़ लिया गया, हवावे से 10 करोड़ लिया गया, सही है। तो अब आप देखिए कि क्या हमारे देशभक्तों को, क्या हमारे देशवासियों को एक किसी चाइनीज़ कंपनी से पैसा लेना चाहिए? आप सोचो, आप बताओ कमेंट डाउन बिलो, कहाँ से पैसा लेना चाहिए हमें। खैर, 2000 करोड़ उस फंड में से एलोकेट हुआ था टू परचेज 50,000 वेंटिलेटर्स लेने के लिए, ठीक है। कौन से हॉस्पिटल्स, कौन सी स्टेट्स, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज इट डजंट कम अंडर RTI, इट्स नॉट पब्लिक अथॉरिटी, आपका नहीं है ये, चचा का है। तो अब इसकी खरीद फरोख्त कैसे होगी वेंटिलेटर्स की, वो तो भाई खुदा ही जाने, ठीक है। वैसे खरीद फरोख्त होगी जैसे रफेल की हुई थी, ठीक है, ट्यून इन, रफेल पे भी हम बता रहे हैं। रफेल डील सक्सेस और स्कैम जानिए अगली वीडियो में। खैर, या जैसे एयरपोर्ट्स की खरीद बेच हुई है, उस तरीके से, तो ये आप देखेंगे, हम बात करेंगे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, March 14, 2020, एक ना ये अब क्रोनोलॉजी थोड़ी समझा दें अभी तक। तो ये तो थी PM केयर्स क्या है, PMNRF क्या है, PM केयर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, PM केयर्स कैसे ऑपरेट होता है और इसकी कंट्रोवर्सीज कहाँ पे हैं, और जो ये जवाब दिया गया कि PM केयर्स एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, सो इट डजंट कम अंडर द RTI, वो भी हमने प्रूव कर दिया कि वाई इट इज़ पब्लिक अथॉरिटी और वो क्यों RTI के अंडर आनी चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए फॉर द सिटीजन्स टू सी कि कौन उसके डोनर्स हैं, उसमें से पैसा कौन दे रहा है, कौन सा कंपनी, कौन सा इंडिविजुअल पैसे दे रहा है, ठीक है, कौन सी फॉरेन कंपनीज पैसा दे रही हैं, और अगर फॉरेन कंपनीज पैसा दे सकती हैं तो फॉरेन सरकारें भी पैसा दे सकती हैं, जो एक अलग लेवल की कंस्पिरेसी, एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी कि अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट, आप सोचें कि चाइना की गवर्नमेंट, द CCP, अगर अपना कुछ मतलब निकालने के लिए इसमें पैसा डाले, किसको पता लगेगा? और उस पैसे से जब वो सरकार इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेगी तो फर्क किसको पड़ेगा? वी द पीपल को फर्क पड़ेगा ब्रो, वी द पीपल को। खैर, अब थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। तो हमने अभी बात की थी PM केयर्स फंड की, आपको बताया था वो क्या है क्या नहीं है, PMNRF क्या है क्या नहीं है, उसकी कंट्रोवर्सी क्या है क्या नहीं है, सब बताया।
अब हम थोड़ी बात करते हैं कि आज के दिन में हमारे क्योंकि ये पीएम केयर्स अब चल रहा है नवंबर, ठीक है, अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, नवंबर। और जो कोविड-19 था वो मार्च 14, 2020 को एज अ नोटिफाइड डिसास्टर डिक्लेयर कर दिया गया था। 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड बन चुका था, ठीक है। अब पीएमएनआरएफ का क्या है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, उनकी अपनी चीज़ें आप वो देख सकते हो। उसमें अमाउंट है 3800 करोड़ की, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो पीएमएनआरएफ की कि कितना पैसा आया, क्या डोनेशंस हुई, कहाँ कहाँ वो गई हैं और उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो वो आप सारी देख सकते हो, कैसे स्पेंड हुआ है और क्यों स्पेंड हुआ है, सब पता लग सकता है। उसकी अमाउंट पे ये है 3800 करोड़ की है, आप देख सकते हो। अब अगर आप जाओगे पीएम केयर्स पे तो वो एक अमाउंट दिखाता है 3076 करोड़ की, ठीक है। वो आज भी आपको वही अमाउंट देखने को मिलेगी, पर ये अमाउंट 31 मार्च तक कलेक्ट हो चुकी थी। उसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं दिया गया। आज नवंबर के हम फर्स्ट वीक के एंड में आ चुके हैं, फर्स्ट वीक ख़त्म हो चुका है नवंबर का, और हमें पता नहीं है कि फ्रॉम 31 मार्च से लेके आज तक, ठीक है, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। वो 5 दिन सिर्फ बनने के अपने 5 दिन में इतना पैसा उसमें आ गया था। जो आरटीआई दर्ज हुई थी, ठीक है, पीएमओ Prime Minister's Office responded to an RTI that PM CARES is not a public authority and hence it does not come under the RTA Act, ठीक है। अब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये लाइन बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि पीएमओ ने पीएम केयर्स का बताया कि मैं तो नहीं बताऊँगा, सीधी बात में इसने ये कहा है चचा ने हमारे, ठीक है। पीएम स्पेंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनालिसिस करती हैं इस फंड का, ठीक है, इसकी डोनेशंस का, एंड दे कम अप विद अ फिगर ऑफ 9677 करोड़ इन जस्ट फर्स्ट 52 डेज ऑफ दिस फंड, ठीक है। अब उससे तो कई ज़्यादा हो गया, अगर आप प्लस माइनस करो, मैथ करो अपनी, तो उससे तो कई ज़्यादा हो गया, पर पहले 52 डेज़ में ये अमाउंट 9677 करोड़ की खड़ती है, ठीक है। अब ये आप पूछोगे भाई हमारे चाचा ने तो कुछ बताया नहीं, पैसा कहाँ आया कहाँ गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे नंबर बना रही है अपने, ठीक है। अब ये नंबर पे कैसे आए हैं, ठीक है, इन्होंने एडिशंस की, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थी उनकी प्रेस रिलीजेस थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो पीएसयूज थे या गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने जो प्रेस रिलीजेस की बताया बीच बीच में कि हाँ हम इस फलाने सेक्टर ने इतना डोनेशन किया था, तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेस थी उनसे, जो पीएसयूज की डोनेशन थी उससे, जो हमने भी बात की, और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थी जो बहुत आगे चढ़ के ब्रैगिंग कर रही थी कि भाई देखो हमने इतना 500 करोड़ दे दिया, हमने इतने 100 करोड़ दे दिए पीएम केयर्स में, उन सबको एक एडिशंस करके एक मोटा मोटी एक एनालिसिस करके एक नंबर पे आया, क्योंकि हमारे चचा ने तो बताया नहीं, तो हमें खुद अपना दिमाग चलाना पड़ा। इंडिया स्पेंड की ऑर्गेनाइजेशन को खुद इन्होंने दिमाग चला के ये नंबर निकाला है, ठीक है। तो तकरीबन फाउंड आउट दैट 4308 करोड़ वॉज ये मनी थी जो पीएसयू से आया था। सो व्हाट दे फाउंड आउट वॉज 4308 करोड़ रुपीज वर डोनेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टाफ, लाइक वो जो मतलब कि मार्च 2021 तक सारे गवर्नमेंट या वो सर्टन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं स्टाफ, उनको अपनी सैलरी देनी थी हर महीने 1 दिन की, तो उन हिसाब से तो ये इस नंबर पे आए हैं। और 5369 करोड़, ठीक है, दे कम अप विद द फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, जो डींगे हाँक रहे थे अपनी अपनी कि भाई हमने इतने पैसे दिए, हमने उतने पैसे दिए। 4308 करोड़
फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्टाफ, गवर्नमेंट एजेंसीज इससे आया। 5369 करोड़ आए एज CSR, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर ने दी है। सही है। और टोटल वही आया इसका 9677 करोड़। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कैसी कंपनीज ने इनको दिया। आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि फॉरेन कंपनीज इसमें कैसे आ रही हैं, स्पेशली चाइनीज़ कंपनी शाओमी, टिकटॉक, हवावे ने। शाओमी ने 10 करोड़, हवावे ने 10 करोड़, टिकटॉक ने 30 करोड़। बैन होने से पहले उन्होंने 30 करोड़ 10 करोड़ सॉरी 30 करोड़ टिकटॉक ने PM केयर्स में डोनेट किया था। तो चाचा अच्छा नहीं किया, पैसे लेके भी आपने डिलीट कर दिया है। गलत बात है ना। मतलब इतनी तो ईमानदारी रखो, खाए हैं तो फिर करो उनका कुछ। खैर, एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है L&T करके, ये देती हैं 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ डोनेट करती हैं PM केयर्स में। उसके बाद उसके वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई आप डोनेशन दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, हमारी तनख्वाहें कौन देगा। ठीक है। दे हेल्ड प्रोटेस्ट फॉर अ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, उनके वेजेस नहीं दिए गए। क्योर फिट करके कंपनी है, 5 करोड़ उन्हें डोनेशंस देती है। ठीक है, PM केयर्स को। ठीक है, वाइल एट द सेम टाइम फायरिंग अराउंड 800 प्लस एम्प्लॉयज़। अपने 800 बंदों को निकाल दिया। वह भाई नहीं, हम अच्छे हैं, हम अपना शेयर देंगे। ठीक है, खैर अच्छी बात है। खैर अपन आप आते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है ना, सॉरी, अब आते हैं हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। LIC 113 करोड़ डोनेशंस देता है, जिसमें से 8.64 करोड़ एम्प्लॉयज सैलरी में से जाता है। 100 करोड़ कॉर्पोरेट, 100 करोड़ वो अपने कॉर्पोरेट कमीशन फंड से निकालते हैं, समवट CSR टाइप, और 5 करोड़ गोल्डन जुबली फंड से। सही है, अच्छी बात। और ये भी इन्होंने खुद नहीं बताया, ये RTI डाली गई है, तो वो RTI का जवाब दिया है कि भाई हमने यहाँ पैसा खर्च किया है। ठीक है। अब SBI 107 अब बात करते हैं SBI की। 107.95 करोड़ जस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी वो डोनेट करते हैं। और दूसरा जो कंट्रोवर्शियल, जो मेन कंट्रोवर्सी की हमने बात की थी, ये थी कि RBI एंड गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है, से लेके LIC तक, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, डिफेंस मिनिस्ट्री तक, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, टीचर, रेलवे एम्प्लॉयज एंड आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, एंड मेनी अदर डिपार्टमेंट्स प्लेज्ड 1 day ऑफ सैलरी टिल March 21। ठीक है, एवरी एम्प्लॉय। और ये कब हुआ था? अप्रैल 17 को। ठीक है, अप्रैल 17 को ये बात निकलती है कि भाई हर वो बंदा पैसे देगा। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कहती है, अगर कोई स्टाफ डोनेट नहीं करना चाहता या ऑब्जेक्शन है, तो भाई वो क्या करें, वो इन राइटिंग दें अपना ऑब्जेक्शन। मतलब ये मतलब क्या है ब्रो, लगान तो देना पड़ेगा, हैं जी, वहाँ लगान तो देना पड़ेगा तुम्हें कि भाई अगर इफ़ यू ऑब्जेक्ट टू दिस और यू डोंट वांट टू गिव लाइक द मनी टू PM केयर्स, तो आपको रिटर्न में वो देना होगा, इसका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन देना होगा, और उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना एम्प्लॉय कोड, ताकि वो आपकी बातें मार सकें। सही है। तो और वो कब तक देना है, उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, 24/2020, सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया।
17 तारीख को आया, ये होगा। लाइक इट वॉजंट लाइक वो पूछ नहीं रहे थे एक दिन का, वो कहेंगे एक दिन की देनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं देना तो आप इन राइटिंग दो, ठीक है, और अपना एम्प्लॉय कोड मेंशन करो ताकि हम तुम्हारी बाद में ले सकें और तुम्हें जलील कर पाएंगे, तुमने अभी पैसे नहीं दिए, ठीक है। बंदे का पैसा है, उसने पैसे नहीं दिए और उसकी पर्सनल डिटेल्स मानी जा रही है, उसे उसका एम्प्लॉय कार्ड पता नहीं वो क्या करते, बट खैर, और वो भी 20 तारीख तक बताना है, उन्हें देनी है रिटर्न, जो नहीं देना चाहते। अब बात करते हैं स्पेंडिंग की, ठीक है। हमने अभी बात की थी कि 2000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे टू बाय 50,000 वेंटिलेटर्स, ठीक है, कोरोना वायरस से, सही है। एंड सॉरी हाँ, स्पेंडिंग, अब इनमें इट वॉज पब्लिश्ड that 2000 crores will be spent for 50,000 made in India ventilators। बहुत अच्छी बात, मेड इन इंडिया, क्या बात है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो 2000 करोड़ हुए थे 50,000 वेंटिलेटर्स के लिए एलोकेट, मेड इन इंडिया अपेरेंटली। ये दो फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल द वेंटिलेटर्स। Two firms which were given this order failed a clinical evaluation by the Health Ministry of Technical Committee। तो भाई पहली बात तो, ठीक है, मतलब ये पता नहीं ये हमारी सरकार को ये क्या आदत है कि चलो आवाम से गलती हो गई कि हमने सरकार इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में दे दी, पर अभी मतलब सरकार को लगता है कि हाँ अगर हम इनकॉम्पिटेंट होकर देश चला सकते हैं तो ये इनकॉम्पिटेंट फर्म्स हमारे वेंटिलेटर भी बना सकती हैं, हमारे एयरपोर्ट भी बना सकती हैं, हमारे एयरपोर्ट चला सकती हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स के बारे में भी हम करेंगे बात नेक्स्ट अगली वीडियो में, ठीक है। अब ये RTI जी जाती है, बता खुद कुछ नहीं बताते, खुद चचा धोती में चीजें छुपा के बैठे हैं, ठीक है। मैं तो नहीं बताऊंगा, हम तो नहीं बताएंगे, चलो खैर, कहीं ना कहीं हमारा कानून, हम तो नहीं बताएंगे, अब कहीं ना कहीं हमारा कानून इतना काम आ जाता है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हम जैसे आम सिटीजन्स को, गरीबों को। तो जो पहली कंपनी है ज्योति CNC करके, इट्स अ गुजरात बेस्ड फर्म, and this news is by Ahmedabad Mirror। 900 फेक जाली वेंटिलेटर्स, ठीक है, अहमदाबाद में 900 फेक वेंटिलेटर्स वर इंस्टॉल्ड in Gujarat's hospitals and it was only tested on one person before passing of the order। ये ऑर्डर देने से पहले सिर्फ एक बंदे पे वो वेंटिलेटर्स टेस्ट हुए हैं और 900 वेंटिलेटर्स दे दिए गए, ठीक है। भाई कोई बात करे, कोई बात मतलब तो समझ नहीं आ रहा, चचा अपने गुज्जू भाइयों के तो सगे हो जाओ। हाँ, आपने पंजाब हरियाणा के किसानों की नहीं सुननी, मत सुनो, ठीक है। आपने अपनी हिंदी इंपोज करनी है साउथ इंडिया में, वो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बजानी है बजाए, चाइना के आगे झुकना है झुको। वाह भाई, अपने गुज्जुओं के तो सगे रहो, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है उनके हॉस्पिटल्स में। हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई गुजराती लोग पीपल फ्रॉम गुजरात सुन रहे हैं, भाई आपके यहाँ पे 900 फेक वेंटिलेटर्स लगाए गए इस फंड से। और ये फंड किसने दिया है? हमने, लोगों ने दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने दिया है, और उस फंड से ये फेक, ये जाली काम हो रहे हैं। ये वही चीज़ बाहर निकल के ना आए जैसी कंट्रोवर्सीज, जैसी कंट्रोवर्सी राफेल के आगे पीछे बन रही है, जैसी कंट्रोवर्सीज जो ये अडानी एयरपोर्ट्स का टेक ओवर कर रहा है उसके पीछे बन रही है। भाई ये वही तो नहीं हो रहा ये सीन। ये और एक फनी बात बताता हूँ। ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा था, ज्योति CNC,
ठीक है, जिसने एलिजिडली क्या ये न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हैं अहमदाबाद मिरर की, जो 900 फेक लगाए हैं। अब इस कंपनी का एक पार्टनर है जिसका नाम है रमेश कुमार भीखाभाई बिरानी। वाह, इतना भारी नाम। खैर, तो ये रमेश कुमार भीखाभाई बिरानी, ये एक मोनोग्राम सूट था, हमारे चचा ने डाला था, बस सख्त लग रहा है, स्मार्ट लग रहे हैं। खैर, तो ये सूट गिफ्ट किया गया था इस बंदे से, और ये बंदा पार्टनर है इस ज्योति CNC ग्रुप में, जिसने 900 फेक वेंटिलेटर्स लगाए हैं गुजरात में। ठीक है, तो आप ये देखो, अब आपने ये देखना, तो क्या बोलूँ मैं अब, सही है, मतलब खत्म, बस दैट्स इट, बस यही इन्फॉर्मेशन थी। चचा को इन्फॉर्मेशन देते नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें, तो यही इन्फॉर्मेशन थी, आपके सामने रख दी। आप देखो क्या ये पब्लिक अथॉरिटी है? क्या अगर ये पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक के पास इसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो खैर, बात करते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे इन मुद्दों पे, इन मसलों पे कि क्या हो रहा है देश में विदेश में। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, एंड इट शोज़, वो सपोर्ट करेगा मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और ज़्यादा पढूं इन चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा रिसर्च करूं और आपके सामने इन चीज़ों को रखूं। तो प्लीज़ इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, जिसको करना चाहें 2 से 5 लोगों को प्लीज़ ये शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं उन्हें भी। तो इसी के साथ कल मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातें लेके, कुछ नई मुद्दे लेके। तब तक टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय। We'll be right back.